हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं चैप्टर केयरिंग फॉर माय बॉडी की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व। ओके, कुछ हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स ताकि पता तो चले कि हमने जो चैप्टर में पिछला पढ़ा वो सब आपको समझ में आया है कि नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या आप वो सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट किए हो जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, हमेशा हेल्दी रहती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, लेट्स रिवाइज। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि वी हैव टू कीप आवर बॉडी क्लीन बिकॉज वी वांट टू कीप आवर बॉडी क्लीन सो दैट वी विल नेवर फॉल सिक, हमको बीमारी नहीं पड़ना है। एंड देयर वर फ्यू पॉइंट्स लाइक ब्रश योर टीथ रेगुलरली, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, टेक अ बाथ डेली एंड ऑल्सो गो अर्ली टू बेड एंड राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। ये सारी चीज़ें करने से, एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी क्या रहती है, हमेशा हेल्दी रहती है और स्ट्रांग रहती है। ये सब हमने पढ़ लिया था, राइट। अब क्या करना है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू, फॉल्स, यस, नो, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग। तो जल्दी जल्दी अपने दिमाग की बत्ती चलाओ और करो ये सब क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व। ओके, so true and false. If dirt gets inside your body, it can make you sick. सबसे पहले true और false है। True false का मतलब I hope आप सभी को पता होगा। True का मतलब क्या होता है, सही सेंटेंस, और false का मतलब होता है गलत। तो जो सेंटेंस चिल्ड्रन आपको सही लगता है कि हाँ ऐसा ही तो होता है, what you have to write down true in front of that। और जो सेंटेंस आपको लगता है नहीं this is wrong, तो आपको क्या लिखना है उसके सामने, false, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ डर्ट गेट्स इनसाइड योर बॉडी इट कैन मेक यू सिक। ये पढ़ा है हमने, अगर डर्ट हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। सिक, सिक मतलब बीमार हो जाना। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि अगर हम बीमारी को लाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो गंदगी हमारी बॉडी के अंदर चली गई है। ओके, नेक्स्ट है, फूड स्टक बिटवीन योर टीथ मस्ट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग। जो खाना हमारे दांत में फंस जाता है, इफ यू वांट टू रिमूव दैट, क्या सोल्यूशन है, ब्रशिंग योर टीथ। ट्रू और फॉल्स? यस चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज ट्रू, क्योंकि बाय ब्रशिंग योर टीथ ओनली द फूड विच हैज गॉट स्टक्ड इन योर टीथ कैन बी रिमूव्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि आप ब्रश करो, 2 टाइम करो, मॉर्निंग में भी करो और नाइट में भी करो। Then your body needs rest when it gets tired. क्या ये सही सेंटेंस है? जब हम थक जाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, या फिर नहीं वो कहता है कि नहीं 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 अभी भी तुम खेलो, दौड़ो, भागो, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं रेस्ट करना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स चिल्ड्रन? Yes children, this statement is also true that our body needs rest when we get tired. वो कहता है आराम करो, थोड़ा सो जाओ, तभी जब आप उठोगे तो you will feel energetic again. Okay. Then the more you rest, the stronger your body will become. क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्गर बनेगी चिल्ड्रन? दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि हम जितना थक रहे हैं और जितना हम उसमें रेस्ट करेंगे आवर बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए, आराम चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को भी क्या चाहिए, आराम चाहिए। कोई भी मशीन अगर बहुत ज़्यादा चलती रहती है तो ख़राब होने लगती है ना, तो मशीन्स को भी क्या करना पड़ता है, बीच बीच में ऑफ करना पड़ता है ना। कहते हैं ना फैन है बहुत देर से चल रहा है, प्लीज स्विच इट ऑफ, और टीवी है बहुत देर से चल रहा है तो उसको भी बंद कर दो। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स टू टेक रेस्ट, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स टू रिलैक्स, टू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, क्योंकि बीच बीच में हमारी बॉडी को भी क्या देना है, आराम देना है, पावर ऑफ करना है। एंड दैट इज वाई इट इज सेड एज मच एज यू टेक रेस्ट योर बॉडी विल बी फ्रेश। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब ट्रू फॉल्स के बाद नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत सिंपल है ना, आपको ये समझना है कि इन डैश डैश में क्या क्या भरना है, ठीक है। तो मेरे साथ भरो, डर्ट कैन बी वॉश्ड अवे विथ डैश एंड डैश। ये हमने पढ़ा है चैप्टर में, जो गंदगी होती है, हाउ कैन इट बी वॉश्ड, बाय यूजिंग व्हाट ऑल थिंग्स, Yes children, by using soap and water, okay? By using water and soap. Anything you can write down children. So I am writing water and soap and you can also write down soap and water, okay? तो ये हो गया dirt. अगर आपको dirt हटाने हैं अपने हाथ से तो आप कैसे हटाओगे अपने हाथ से? आप अपने हाथ से वॉश करके साबुन और पानी को, ठीक है?
तो इस तरह से यू कैन रिमूव द डर्ट फ्रॉम योर हैंड्स. देन ब्रश योर टीथ एवरी, ब्रश करना है टीथ को एवरी व्हाट. सो चिल्ड्रन द आंसर इज एवरी डे. और डे में कितनी बार करना है चिल्ड्रन? 2 बार. कब कब? हमको करना है मॉर्निंग और नाइट में. ओके कब कब करना है? मॉर्निंग और नाइट में करना है चिल्ड्रन. ओके सो इट्स डे. देन ब्रीदिंग डैश एयर कैन मेक यू फॉल इल. किस प्रकार की एयर को हम ब्रीथ करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं? हमने ये जाना दैट वी शुड ऑलवेज ब्रीथ क्लीन एयर, फ्रेश एयर. बट किस प्रकार की एयर को क्लीन करेंगे और बीमार पड़ जाएंगे? बताओ. What can be the answer children? So the answer is polluted. Polluted कहाँ कहाँ पे होती है? हमने जाना था ना polluted फैक्ट्रीज में से या फिर गाड़ियों के धुएं से, स्मोक से. दैट polluted एयर when it comes out, अगर वो एयर को हम ब्रीथ कर लेते हैं देन वी कैन फॉल सिक. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दैट ऑलवेज ब्रीथ सच एयर विच इज फ्रेश, प्योर. और वो कैसे होता है? वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स क्लीन आवर एयर, राइट. और जितना हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ों के बीच रहेंगे, उतना ही हमको फ्रेश एयर मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी. पल्यूटेड एयर नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे अगर हम पल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं तो वी कैन फॉल इल, हम बीमार पड़ सकते हैं. Okay, then when your body is tired, it needs dash and dash. अभी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए? आराम चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक प्रकार की मशीन है. और जब मशीन को हम बीच बीच में बंद करके रेस्ट करवाते हैं तो why we should not give resting time to our body? So that means क्या देना चाहिए? So when our body is tired, it needs sleep and rest. It needs sleep and rest. जितना आप सोगे चिल्ड्रन, आराम करोगे थकने के बाद, उतना ही बॉडी में एनर्जी फिर से आ जाएगी. ओके तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट नाउ अगेन फिल इन द ब्लैंक्स इज अगेन, एंड उसमें क्या है देखते हैं. Arun is a healthy child. Now there is one case. Case क्या है? Case is about Arun. क्या बता रहा है? Arun is a healthy child. Arun क्या है? बहुत healthy बच्चा है. Can you fill in the blanks to say what he does every morning before going to school? अब आपको ये fill in the blanks में वो चीज़ें भरनी है कि वो जो करता है उसी reason से आज वो healthy है. स्कूल जाने से पहले what all things he does, that is why he is healthy today. Okay, so we have to fill up the blanks for Arun. So आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम बेड, सोने से उठने के बाद, मतलब बेड से उठने के बाद, अरुण डैश हिज टीथ. अरुण क्या करता है? टीथ को. तो यस चिल्ड्रन क्या करता है? ही ब्रशेस हिज टीथ. वो ब्रश करता है, राइट. क्योंकि सोने के उठने के बाद क्या करना है? आपको ब्रश करना है. तो अरुण भी क्या करता है? ब्रश करता है. ठीक है. सो तभी उसके दांत क्या है? बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है. देयर इज नो फूड स्टक्ड इन द टीथ. ओके सो आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम बेड अरुण ब्रशेस हिज टीथ. देन ही देन हैज अ डैश विथ सोप एंड वाटर. उसके बाद क्या करता है? ब्रश कर लेता है, अपने टीथ साफ कर लेता है. फिर क्या करता है? ही देन हैज अ डैश विथ सोप एंड वाटर. यस चिल्ड्रन, ही देन हैज अ बाथ विथ सोप एंड वाटर. पानी से नहीं नहाना है सिर्फ, यूजिंग सोप एंड वाटर विल कीप योर बॉडी क्लीन. तो अरुण क्या करता है? अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, हाइजीन रहने के लिए वो सोप और पानी का यूज करता है. ओके और तब जाके वो नहाता है. सो he then has a bath with soap and water. Next, he dash his hair and wears dash clothes. क्या करता है? बालों को ऐसे चला जाता है बिना कोम किए? No, he combs his hair and wears neat and clean clothes. तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में आएगा combs. ठीक है, कंघी करता है. His hair and wears neat and clean clothes children. Okay, यहाँ पे combs की जगह brushes भी आ सकता है. ठीक है, so you can write down both the options. Either you can write down combs or brushes. So he combs
slash brushes his hair and wears neat and clean clothes. Okay. Then he dash his breakfast. क्या करता है वो ब्रेकफास्ट के साथ क्या करता है? चिल्ड्रन, he eats his breakfast. बिना खाए स्कूल नहीं जाता, क्योंकि अगर आप बिना खाए स्कूल जाओगे तो वहाँ पे आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, आपको बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं लगेगा. एंड दैट इज़ वाई अगर आपको भी अरुण की तरह हेल्दी चाइल्ड बनना है तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, फॉलो करनी है ना. स्कूल जाने से पहले ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ, ब्रश योर हेयर, वेयर नीट and clean clothes, and also eat your breakfast before you go to school. Okay, and also junk food नहीं खाना है breakfast में, healthy food खाना है. Okay, milk, fruits, ये सब चीज़ें खानी है और तभी तो आपकी body बन जाएगी healthy, just like Arun. Okay, now why should your fingernails be cut short? Answer the following question का पहला क्वेश्चन क्या है, क्यों हमको हमारे फिंगर नेल्स को छोटे रखने चाहिए? सो आंसर इज fingernails be cut short to avoid bacteria from spreading infection in our body. जो फिंगर्स के बीच में गंदगी जमी होती है चिल्ड्रन, अगर हम उसी के साथ खाना खा लेते हैं तो वो डर्ट हमारे अंदर चली जाती है और वो डर्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने लगती है. ठीक है, और इट इज़ वाई इट इज सेइंग फिंगर नेल्स बी कट शॉर्ट. कट कर दो तो बैक्टीरिया रहेगा ही नहीं, और ना बैक्टीरिया रहेगा और ना डर्ट जाएगा खाने में. तो क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है. क्या करना है, fingernails be cut short to avoid bacteria from spreading infection in our body, just like this girl is doing. ठीक है, आप सभी चेक कर लो whether your nails are long or short. If the nails are short, you are a good child, and if the nails are not at all short, go and cut your nails immediately. Okay. Why? To avoid bacteria from spreading infection in our body. Next time if anyone asks you कि क्यों कट करना चाहिए, तो आपको क्या आंसर देना है, to avoid bacteria spreading infection in our body, we have to keep our nails short. Okay? Now, what is the next question? Raman watches television all the time. Raman दिन भर टीवी देखता है. Okay? Raman watches television all the time. He does not go out to play. वो खेलने नहीं जाता. Do you think he will be healthy? आपको लगता है कि वो हेल्दी है, दिन भर टीवी देखता रहता है, खेलने नहीं जाता. Do you think he is healthy? Simple answer is no. He will become lazy and inactive. नहीं, वो lazy और inactive हो चुका है क्योंकि वो दिन भर टीवी देखता है. He does not go out and play. और जो बच्चे दिन भर टीवी देखते हैं, दिन भर फोन्स में रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं lazy और inactive. है ना, देखो इसको, इसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसको हमेशा क्या लग रहा है, लेजीनेस लग रहा है, आलस भरा हुआ है. सो इफ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ यू वांट टू फील ऑलवेज एनर्जेटिक, व्हाट यू हैव टू डू, कीप प्लेइंग. एज मच एज यू प्ले यू विल रिमेन एनर्जेटिक. है ना, आपकी बॉडी में एक्सरसाइजेज रहेंगी और आप अच्छे से रहोगे. ओके, तो रमन क्या है, रमन इज अ वेरी वेरी लेजी बॉय. ओके, बिकॉज ही वॉचेस टेलीविजन ऑल द टाइम. ओके, then Mala comes home sweaty and dirty after playing football. अब क्या है, नेक्स्ट केस है, माला जो है वो घर आती है कैसे, स्वेटी, पसीने से लथपथ और डर्टी, गंदी होकर, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल. क्या खेल के, फुटबॉल. फुटबॉल खेलने से तो पसीना आ ही जाता है, आपके ऊपर मिट्टी भी लग जाती है. तो दैट हैपेंड विद माला ऑल्सो. शी सिट्स डाउन इमीडिएटली टू ईट. क्या किया माला ने, जैसे ही खेल के आई तुरंत खाने बैठ गई. ओके, व्हाट एडवाइस विल यू गिव हर, आप उसको क्या एडवाइस दोगे. अभी चैप्टर में पढ़ा ना हमने क्या करना चाहिए, क्या माला ने वो सारी चीजें फॉलो की, नो. तो आप क्या एडवाइस दोगे. सो द एडवाइस, शी शुड फर्स्ट वॉश हर हैंड्स एंड वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स बिफोर स्टार्ट ईटिंग. क्या करना चाहिए, दो ही तो काम थे करने के, क्या करना था,
वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, और साफ सुथरे कपड़े पहन लो खाना खाने से पहले। खेलने से कोई मना नहीं कर रहा है यार, खेलना तो बहुत अच्छा है, खेलना तो एक प्रकार की एक्सरसाइज है, बट जस्ट खेल के आए गंदे संदे पसीने से भरे हुए एंड इमीडिएटली यू गो एंड स्टार्ट ईटिंग, दैट इज नॉट गुड चिल्ड्रन, एंड दैट्स व्हाट माला डिड। तो यहाँ पे माला को क्या एडवाइस दोगे आप लोग? माला को ये एडवाइस दोगे दैट यू गो एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एंड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स एंड देन स्टार्ट ईटिंग। और यही एडवाइस यहाँ पे आंसर में देना है that she should first wash her hands and wears neat and clean clothes before start eating, and तब जाके माला क्या बन जाएगी? गुड गर्ल बन जाएगी। ओके तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर केयरिंग फॉर माय बॉडी। आया होगा आपको बहुत मजा, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आया। ओके मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर से शुरुआत। ओके तब तक के लिए क्या करना है? मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स क्या देता है? मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन।